लीड कर दिए, कितनी जगह जीरो काउंटिंग की हुई है, कितनी जगह आपका अमला पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। एक्सेस दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम आपसे कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहा है, नाजायज मुतालबा नहीं कर रहा है, हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। भाई इस दुनिया में हम रहते हैं जहां हर चीज आप एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो आपको सब चीजें मिल जाती हैं। तो आप आज के दौर में रहकर इंसानों को खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यार ऐसी बातें मत किया करो, तुम सब कुछ करते रहो, हम बात भी ना करें, तुम मारते रहो, हम चीखे भी नहीं, तुम मसाइल पे कब्जा करो, हम आवाज भी बुलंद नहीं करें, तुम नुमाइंदगी पर डाका डालो, हम एहतजाज भी ना करें, तुम्हारे बच्चों की मुलाजमत पे कब्जा करो। सिंध में तो जो कोटा हमें विफाकी मुलाजमतों का मिला हुआ है, फर्दर यहां 60-40 का रेशो है, पहले ही कुछ नहीं मिलता और भी बर्बाद कर दो, ये तो नहीं चलेगा। आपकी मर्जी का निजाम नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जरदारी साहब सबसे ज्यादा आपको देना पड़ेगा। आप अगर सबको साथ लेकर चलते हैं तो कराची के लोगों को साथ लेकर क्यों नहीं चलते, इससे तासुब क्यों करते हैं, इसकी बल्दियात को पैसे क्यों नहीं देते, इसके बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट को क्यों नहीं मानते, क्यों यहां पर कब्जा करते हैं। पहले जाली हल्का बंदियां करो, एक एक यूसी की 4-4, 3-3 बनाओ, 6-6 बनाओ, अपने नंबर बनाओ, और फिर भी हार जाओ तो कब्जा करो, फिर भी हार जाओ तो नतीजा बदलवाओ, फिर भी हार जाओ तो रिकाउंटिंग में अपने ये जाली किस्म के डिप्टी कमिश्नर को इस्तेमाल करके आप नंबर बदलवा दो, इलेक्शन कमीशन को खरीद लो, पीपल्स पार्टी फैसला लिखे, इलेक्शन कमीशन जारी करे, नहीं चलेगा ये। इसीलिए हमने हाई कोर्ट में इसको रोका है और इंशाअल्लाह एक एक वोट, एक एक सीट का भी तहफ्फुज़ करेंगे और एक एक काउंट का भी तहफ्फुज़ करेंगे जो कराची में रहते हैं। इसलिए ये लंबी जिद्दोजहद है, पहले कराची को तमाम सुबह से 12 तक होकर उस पर उठना पड़ेगा। हमने वेब पोर्टल भी बनाया है, हम फिजिकली भी डोर टू डोर भी जाएंगे, घर घर जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने कारकुनों से भी कहता हूं कि इस पर बहुत संजीदगी के साथ काम करें, नौजवानों को अपने साथ मिलाएं। इस रमजान में भी हम कैंप भी लगा रहे हैं और हम मोबाइल वैन्स भी लेके जा रहे हैं और ईद के फौरन बाद एक बड़ी मोबिलाइजेशन हम करेंगे। 30 अप्रैल को इंशाअल्लाह शारा फैसल पर तारीखी मार्च होगा अपने हक की खातिर कि जो जहां है वहां गिना जाएगा और कराची की गिनती पूरी की जाएगी। हम ये अपना हक इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एहतजाज का भी कोई गड़बड़ करोगे अदालतों में घसीटेंगे, तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। और फिर ये चाहते ही हैं कि जब ज्यादा कंट्रोवर्सी हो तो फिर कहें कि यार इंतखाबात आ गए सामने, बात मान लीजिए, इतने पर सौदेबाजी कर लीजिए, मौत दिखा के बुखार दे दीजिए, कबूल कर लीजिए। ये नहीं चलेगा, गिनती पूरी करनी पड़ेगी हर सूरत में इंशाअल्लाह, और ये करवाएंगे हम, और कराची के लोगों के साथ मिलकर करवाएंगे और इनको इस पूरे हक के लिए मोबिलाइज करेंगे और बिलाखिर इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। ये जालसाजी का पूरा जो निजाम चल रहा है ताकतवर लोगों का, इसको शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए हमने आज ये एहतजाजी कैंप यहां पर लगाया है और पूरे शहर में भी कैंपिंग हो रही है। हम दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, अपना एहतजाज का हक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से भी अपील करता हूं, कराची के लोगों से, कि सुस्ती ना दिखाएं। जो जमात इस्लामी का JI सेंसस सेल है उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, उस पर आपको लिंक मिलेगा और लिंक पे आप अपना इंदराज कराइए और बताइए आपका कोई जानने वाला, आपका दोस्त, आपका कोई वाकिफ, आपका कुलीग अगर वो रह गया है काउंटिंग से, या उसका घर, या वो खुद या उसकी फैमिली, तो आप वहां इंदराज कराइए ताकि इतना डेटा जमा हो कि उसके नतीजे में हम अपने केस को मजबूत कर सकें। जाहिर सी बात है कि एक डेटा वो होता है जो सरकार का होता है, पार्टी का डेटा उतना नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जिस तरह से हम लोग इंदराज करवा रहे हैं और जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना इंदराज भी बढ़ेगा, तो इससे ये मुकदमा कराची का बनेगा। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर, सपोर्टर, रहनुमाओं से भी कहता हूं कि इस मामले पर वो इस पोर्टल का हिस्सा बन जाएं और बाकी सियासत करते रहे अपनी जगह। पीपल्स पार्टी के लोग आवाज बुलंद करें ना, पीपल्स पार्टी के कराची के रहने वालों को क्यों नहीं बात करते, वो क्यों आवाज नहीं उठाते अपनी पार्टी में, ऐसा भी क्या निजाम है। आपको PTI के लोगों को कहना चाहिए ना कि इमरान खान साहब इस पर क्यों नहीं बात कर रहे कि कराची की गिनती कम की जा रही है। इस पर नून लीग के पॉलिटिकल वर्कर क्यों शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुतालबा नहीं करते कि क्यों हमारे हक पे डाका मार रहे हैं आप, क्यों नहीं बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ये बात करते कि अपनी लीडरशिप कराची को ऑन करे। कोई ऑन नहीं करता कराची को,
सब इसी तरह से चलते रहते हैं। कराची के मामले पे सब ऊपर से इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए अपनी अपनी पार्टियों में भी ये दबाव बढ़ाने की जरूरत है कि आपके पार्टी के हेड कराची की पुष्ट पर खड़े हो, जालसाजी ना करें, ये ना देखें कि वहां करेंगे तो हमें सियासी नुकसान हो जाएगा। पख्तून बात, अगर हम केपी के लोग हक बात करेंगे तो हमें सियासी, ओ भाई मैं आपको बताऊं, आप केपी में रहकर हक बात करें, केपी के लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। आप पंजाब में रहकर कराची की बात करें, लोग आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। किस खौफ में पड़े हुए हैं आप? चूंकि इलेक्टेबल का निजाम है, इसलिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने की कोशिश करते हैं। इससे ऊपर हो गए तो मुल्क आगे बढ़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूंसी के डब्बे में बंद हो जाओगे और जागीरदारी के हवाले अपने पूरे निजाम को कर दोगे तो ना तुम्हें केपी मिलेगा, ना पंजाब मिलेगा, ना बलूचिस्तान, फिर रुसवाई मिलेगी सबको। इसलिए सबको कराची के साथ आकर खड़ा होना चाहिए और इस हक के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हमारी बात गलत है तो साबित करो, और अगर हमारी बात सही है तो इस सारी जमातें और उनके लीडर्स को हमारा साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम किया, कब तक ये जारी रहेगा? दूसरा ये कि आपने गवर्नर से भी मुलाकात की थी इसी तो हमने देखा है कि तकरीबन तमाम पार्टियां अगर देखें तो वो इस मदद का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। तो आप क्यों नहीं बेहतर होता कि तमाम जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं वही जगह पर बैठे हैं, आप चले जाएँ MQM के पास चले जाएँ, पीपल्स पार्टी के पास चले जाएँ और जाकर जो है इस इशू को सामने रखें। तो आपने गवर्नर से मुलाकात की, उनसे क्यों नहीं, उनके पास क्यों नहीं? अच्छा देखें, हम तो पीपल्स पार्टी की APC में गए थे ना, उस वक्त भी हमारा इतना इख्तलाफ इलेक्शन पे अभी भी चल रहा है, जब भी चल रहा था, लेकिन हमने जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया और पार्टियां नहीं गई थी, हम गए थे। जो इत्तेहादी हैं वो इत्तेहादी भी हैं, बरात भी ले रहे हैं और सियासतबाजी भी कर रहे हैं, तो हम तो गए थे। और गवर्नर किसके हैं? तो फिर तो मैं तो गवर्नर साहब के पास गया, हालांकि कितना मसला था, लेकिन उसके बावजूद गया, उन्होंने भी अच्छी तरीके से बात की, ठीक है ना। तो गए ना, मैंने मर्दमशुमारी पे बात की ना वहाँ, तो बार बार उधर जा रहे थे, उधर जिसका जिक्र नहीं है, और मैं बार बार मर्दमशुमारी पे ला रहा था उन्हें, तो बात की ना हमने। मैंने आज एहसन इकबाल साहब से बात की है, वो भी सऊदी अरब में, आज बात की है, और मैंने उनसे कहा है कि आप कराची तशरीफ लाएं और यहाँ आकर बैठें और यहाँ के पूरे सिस्टम को देखें। उन्होंने एग्री किया मुझसे, तो मैंने कहा कि आप इस्लामाबाद में भी होंगे तो भी हमारा वफद आपसे मिलेगा, और वैसे आपको कराची आना चाहिए। आज बात की है मैंने, तो हम तो इस मामले में किसी से वो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बात जरूर है कि मतलब जो खुद रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम चीजों के, उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल करना चाहिए। कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें तय होती गई और यहाँ का मैंडेट लेने वाली पार्टियां उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं PTI के लोगों से भी राब्ता करूंगा इंशाल्लाह, उनसे भी कहूंगा कि भाई वो इसमें प्रोएक्टिव रोल अदा करें, तो इसलिए आप बेफिक्र रहें। आप साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का वक्त आता है तो फिर क्या कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी APC में से पहले भी कॉन्फ्रेंस इस बात पे एतराज़ात उठाते रहे कि ये जो मरदमशुमारी की जा रही है उस पर उनको भी एतराज़ आते हैं, खुद पीपल्स पार्टी भी इस मरदमशुमारी के मुताबिक तो नजर नहीं आती, तो फिर आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? और क्या आप समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस को पीपल्स पार्टी इस्तेमाल कर रही है? नहीं, मैंने तो आपको एक जनरल बात बताई है, मैं सिर्फ सिंधी कॉन्फ्रेंसों की बात नहीं कर रहा। खुद कराची में जिन लोगों ने लिसानी सियासत की तो उनको भी तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस्तेमाल किया ना। कराची के मैंडेट को पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया ना, अब तक वडेरों का हाथों में बिका है ना कराची, तो पहली मरतबा तो उनको टफ टाइम मिल रहा है, जिसमें सबको पता है कि बिकेंगे नहीं हम इंशाल्लाह। तो इसलिए हम उसके बावजूद भी, सारे सियासी इख्तलाफ के बावजूद जो हुकूमत में होगा बात तो उसी से की जाएगी ना। जिसके पास इख्तियार है बात तो आप उसी से करेंगे ना, मिर्रियत पे जाके तो नहीं करेंगे। तो पीपल्स पार्टी के पास जब सूबा सिंध है और उसका रोल है तो बात उससे करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, बात भी करेंगे। तो जो हक हमारा है उससे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हाफिज साहब, आपका कहना है कि जैसे आबादी बढ़ेगी पूरे सिंध की तो फायदा सिंध को ही होगा, लेकिन एक वजारत आला की सीट के लिए पीपल्स पार्टी ये जो गड़बड़ करती है जिस सिस्टम में, यही बात है ना जी। मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि इनका माइंडसेट ये है कि सिंध, देखिए सिंध की आबादी, अगर कराची की आबादी में 1.5-2 करोड़ का इजाफा हो जाएगा जेन्युइनली, नाजायज नहीं, जेन्युइन, तो इससे सिंध की आबादी मजमूई बढ़ जाएगी ना, तो इससे पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्या है? लेकिन वो इसकी एक बड़ी तादाद को तो अंदरूनी सिंध में ज्यादा काउंट करके बैलेंस करते हैं और दूसरे इस रेशो को बिगाड़ के ज्यादा वडेरों की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखें ये बात ऐसी है ना, इनको बुरा लगता है। मैं लिसानियत की बात नहीं कर रहा, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। वडेरा शाही एक निज़ाम है, वो पंजाबी भी हो सकता है, वो सिंधी भी हो सकता है, वो महाजिर भी अगर वडेरा होगा तो वडेरा ही होगा, या जागीरदार होगा उसका नाम आप कुछ और रख लें, खान सरदार रख लें, कुछ भी रख लें।
तो मैं उस माइंडसेट और निजाम की बात कर रहा हूं। अगर हमें सिंधियों से कोई प्रॉब्लम होती तो हम फ्लड में सबसे ज्यादा खिदमत क्यों करते अपने सिंधी भाइयों की, बहनों की? उनको पढ़ाते क्यों? उनकी बस्तियां क्यों बना रहे होते? हमने तो उनके मकानात तामीर किए हैं। हमारे माथे का झूमर है हमारी सारी कौमें, हमारी सारी जुबानें। इतनी शीरी जुबान है हमारी सिंधी जुबान। हमें ना जुबान से मसला है ना जुबान बोलने वालों से मसला है। हमें इन वडेरों से मसला है जिन्होंने इस्तेसाल भी करते हैं और कौम परस्ती भी फैलाते हैं और लिसानिया परवान। जब इन पर सवाल होने लगे तो कहते हैं तुम सिंधियों को बुरा कह रहे हो। ओ भाई, हम सिंधियों को बुरा नहीं कह रहे, हम सिंधियों का इस्तेसाल करने वाले वडेरों को बुरा कह रहे हैं। और वडेरों में भी कैटेगरीज है ना, एक छोटा वडेरा, दरमियाना वडेरा, एक बड़ा वडेरा। वो सारे आकर यहाँ पूल हो जाते हैं सिंध असेंबली में। तो हम तो उस पर उसकी बात कर रहे हैं, इस पूरे समाज पर जो उनकी गिरफ्त है उस पर बात कर रहे हैं। और उससे जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा सिंध आजाद नहीं होगा। सिंध के लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। जेन्युइन इज़हार राय की आजादी नहीं है सिंध में लोगों को। वो ये चाहते हैं कि यही चीज कराची में भी आ जाए। पहले ये काम एमक्यूएम से लेते थे, अब वो गैर मौसर हो गई है तो उसको जोड़ तोड़ किया जा रहा है। वो फिर भी नहीं चल पा रही तो वो चाह रहे हैं कि वो खुद ही कब्जा कर लें। तो अब तो नहीं होगा ये काम इंशाल्लाह, ये कब्जा तो नहीं करने देंगे। तो ये इतनी बात है और उसको ये करते ही इसीलिए हैं ताकि वो अपनी खास किस्म की गिनती मेंटेन करके सिंध असेंबली में अक्सरियत हासिल करें और ताकि फिर रिजल्टमेंट पैदा हो तो लोग कहें कराची सूबा बनाओ, और जैसे ही कराची सूबा हो तो खून खराबा करो। तो भाई आप सीधे सीधे मैंडेट मान लो, काउंटिंग ठीक कर दो, नुमाइंदगी ठीक कर दो। और ये अगर लोगों को पता हो कि कराची से भी वजीर आला बन सकता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है किसी को? तो निजाम ठीक करो ना, बजाय इसके कि तासुबात फैलाओ। नहीं, आज तो हमने ये कैंप, अलामती कैंप लगाया है। जाहिर है कि अब इस दफ्तर पे हम थोड़ी इस तरह से करेंगे। हम 30 तारीख को, 30 अप्रैल को ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला शारा फैसल पे बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च करेंगे, ठीक है ना। और फिर जाहिर है फिर वही बताएंगे फिर क्या करना है उसका। और उसके साथ साथ अपना रोल भी अदा कर रहे हैं। हम सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे, हम तो काउंट भी करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को। वो भी काम कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं। और अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो अदालत भी जाएंगे। जो भी हो, जैसा भी हो, बहरहाल जो निज़ाम है उसके मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों कराची का मसला हल हो। बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे सर, बढ़ानी पड़ेगी। नहीं बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि फिर कैसे काम चलेगा। नहीं, वो तो एहतिजाज की डेट है ना, ये बढ़ेगा इंशाल्लाह, ये बढ़ेगा।